शुक्रिया आप सभी का जो आप इतनी ठंड में अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप सबको पता है, आप सब आए भी इसलिए, आप सबको पता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और आम आदमी पार्टी प्रदेश में और ज्यादा ऊंचाइयों को छू सके उसके लिए ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं मंच पर बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ साथी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, अध्यक्ष आम आदमी पार्टी हरियाणा, और आप सभी साथियों को जो सामने की तरफ बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूं। अपनी बात शुरू करने से पहले डॉक्टर संदीप पाठक जी को आने में मुझे लगता है 10-15 मिनट लगेंगे। 2-4-5 मिनट मैं बोलूंगा, फिर हम कोशिश करेंगे कि पाठक साहब आए तो वो बोल सकें और गुप्ता जी और पाठक जी बोल सकें, इसलिए हम पहले ही उनके आने से पहले निपटा लेते हैं ताकि फिर अध्यक्ष जी को सुकून से सुन लेंगे और फिर उसके बाद डॉक्टर संदीप पाठक जी को सुन लेंगे। तो साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया है जिसमें हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी लगातार अपने पैर मजबूत करती जा रही है। लगातार पार्टी आगे बढ़ रही है। कैसे पता चल रहा है हमको कि पार्टी आगे बढ़ रही है? ये दूसरी पार्टियों की साजिशें शुरू हो गई। ये दूसरी पार्टी वाले जो हैं, जिनकी सरकार है केंद्र के अंदर, वो बार बार नोटिस भेजना शुरू हो गए अरविंद केजरीवाल जी को। इसका मतलब हम लोग हरियाणा में कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, जिसकी धमक दिल्ली तक जा रही है। केंद्र सरकार परेशान हो रही है। दिल्ली और पंजाब की सेवा करने के बाद, वहां के लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाओं का हक दिलाने के बाद, जब अरविंद केजरीवाल जी अपनी जन्मभूमि की सेवा करने के लिए हरियाणा की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं, तो ये बीजेपी की सरकार उनको रोकना चाहती है। इनको पता है कि जब दिल्ली और पंजाब के लिए हरियाणा में पैदा हुआ एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, वहां का पूरा सिस्टम बदल सकता है, तो जहां पर पैदा हुए उस मातृभूमि का, उस जन्मभूमि का कर्ज चुकाने के लिए तो नई ऊंचाइयों को छुएगी आम आदमी पार्टी की सरकार जब हरियाणा के अंदर बनेगी। इसलिए ये उससे पहले ही हमको रोकना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये सारी साजिशें तेज हो गई हैं। हम इनका जवाब कैसे देते हैं? हम इनका जवाब साजिशों से नहीं देते। कहते हैं ना कि वो जब हाथी चलता है तो बहुत सारे इधर उधर से शोर होता है, तो हम वो हाथी हैं जिसकी चाल सीधी है बिल्कुल। और कहां तक पहुंचेंगे? सरकार बनाने तक पहुंचेंगे। तब तक इस चाल को डगमगाने नहीं देंगे किसी भी हालत में। बीच में ये साजिशें भी करेंगे, बीच में ये आपको तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, आपको जेल में डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आ गए हैं, मुझे लगता है संदीप पाठक जी। डॉक्टर संदीप पाठक जी जब आए तो उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। वो अभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर संदीप पाठक जी का स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब। थोड़ा खिसक जाओ, जगह बना लो। नमस्ते। आप बैठ जाओ। सारे साथी अपनी अपनी जगह ले लें। डॉक्टर संदीप पाठक जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार सारे साथी जैसे हरियाणवी स्टाइल में करते हैं, वैसे गर्मजोशी के साथ जोरदार तालियां, एक भी हाथ रुकना नहीं चाहिए। एक बार स्वागत कर दीजिए डॉक्टर संदीप पाठक जी का। हाँ, अब लगा है मुझे कि हरियाणवी स्टाइल में तालियां बज रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
तो जैसा हम बात कर रहे थे, और मैं बहुत संक्षेप में अब अपनी बात को खत्म करूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब आ गए और आगे की पूरी डिटेल में वो बताएंगे, अध्यक्ष जी को भी अपनी बात रखनी है। तो हम बात कर रहे थे कि ये साजिशें शुरू हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं, हमारे इस सफर को रोकना चाहते हैं जो हरियाणा में सरकार बनाने की तरफ और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस सफर को हमको क्या करना है? हमको इनकी साजिशों का जवाब साजिशों से नहीं देना, हमको इनकी साजिशों का जवाब अपने कार्यक्रमों से देना है। जैसे हमने बदलाव यात्रा की, अब हम बदलाव महासभा करने जा रहे हैं जींद के अंदर। तो करने दो इनको साजिशें करके क्या करना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी कमजोर है, इसकी कोई ताकत नहीं है। हम उसका जवाब कैसे देंगे? हम बदलाव महासभा ऐसी करके दिखाएंगे, इतनी अद्भुत सभा करके दिखाएंगे जैसे हरियाणा के इतिहास में पहले कभी हुई नहीं होगी। किसी पार्टी के अंदर हिम्मत भी नहीं, किसी पार्टी के अंदर हिम्मत ना हो सके कि वो ऐसी सभा कराए। संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, संख्या महत्वपूर्ण है, संख्या से आपकी ताकत दिखती है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो एक चीज है, जो मैं आपके सामने हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करता हूं, हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हरियाणा में 7,000 के आसपास गांव हैं, 1,000 से ज्यादा वार्ड है शहरों के अंदर, एक भी गांव और एक भी वार्ड ऐसा नहीं बचे जहां से कोई व्यक्ति इस बदलाव महासभा में आया ना हो। तभी तो असली बदलाव होगा, तभी तो हरियाणा के गांव गांव में, वार्ड में बदलाव होगा। तो इस महासभा में कैसे उसको प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे वो पूरा डिटेल होगा, वो सब डॉक्टर संदीप पाठक जी बताएंगे। लेकिन मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि इस महासभा के अंदर कोई गांव शहर बचना नहीं चाहिए, सब जगह से लोग यहां पे आएं, और जब यहां अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब को सुन के यहां से जाएं तो अपने अपने गांव में जाके एक एक गांव में वो संदेश पहुंचाएं और हर जगह पे बदलाव का अलख जल जाए पूरे हरियाणा के अंदर, हर गांव के अंदर। ऐसी सभा हमको करनी है 28 जनवरी को। आप सब लोग अपनी क्षमता अनुसार ताकत लगाएंगे, ये मैं जानता हूं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब भी अपनी क्षमता अनुसार अपनी ताकत लगाते हैं तो कुछ न कुछ अजूबा ही खड़ा करते हैं। ये सारा हिंदुस्तान जानता है, ये पूरा देश जानता है। आजकल एक बात और चल रही है, आप लोगों को भी सड़क पे सुनने को मिलती होगी, ये मोदी जी भी गारंटी दे रहे हैं आजकल। सुना है, हमारी नकल कर रहे हैं। हलवाई की दुकान पे देखा है कहीं लिखा होता है कहीं कहीं, क्या? नकलचियों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। असली गारंटी किसकी है? किसकी है असली गारंटी? जैसे राजस्थान में इन्होंने कहा 450 का सिलेंडर देंगे, फिर चुनाव हुए, 2 ही दिन हुए थे, पलट गए संसद के अंदर, बोले नहीं देंगे। तो इसका मतलब इनकी गारंटी भी जुमला है। राजस्थान में बोले किसानों को 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। गारंटी है तो मोदी जी की गारंटी है तो पूरे देश में लागू होनी चाहिए ना। अभी तो राजस्थान में भी नहीं हुई। हरियाणा के किसानों ने क्या खोट किया है? यहां पे 2700 रुपए में गेहूं क्यों नहीं खरीद सकते? तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि इनकी गारंटी बोगस है, और देश में अगर कोई असली गारंटी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। हम उन्हीं के परचम को लेके चल रहे हैं, हम उन्हीं के नाम को आगे लेके चल रहे हैं, इसलिए आप सबकी और हमारी क्रेडिबिलिटी है, उनके नाम से हमारी क्रेडिबिलिटी है। तो उस क्रेडिबिलिटी को गांव गांव तक पहुंचाएं, सब लोगों के बीच में पहुंचाएं। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं, और कल हमारे कुछ नए पदाधिकारियों का अनाउंसमेंट हुआ है, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो इस सफर में हमारे हिस्सेदार बने, हमारे साथी बने। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।